हर हर महादेव। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की या किसी भी सावन के सोमवार की एक ऐसा दिव्य उपाय के बारे में जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन जो लोग इस वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे उन्हें स्पष्ट कहें, उन्हें शायद शिव जी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी ने यह सोचकर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, तो समझ लीजिए भोलेनाथ आशीर्वाद उनसे दूर चला गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो चलिए महादेव के नाम के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आपसे एक निवेदन है, कृपया कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि आप आपकी राशि के अनुसार भाग्यशाली उपाय और सरल समाधान भी बताने जा रहे हैं। सावन में हरी चूड़ी का चमत्कारी उपाय। सावन सोमवार के दिन विशेष रूप से स्त्रियों के लिए एक अत्यंत शुभ और रहस्यमय उपाय बताया गया है। हरी कांच की चूड़ियां पहनना और उसे शिवलिंग के समक्ष अर्पित करना। कैसे करें ये उपाय, ध्यान से सुनिए भक्तों। सुबह सूरज उगने से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और कांच की चूड़ियां अपने हाथों में पहन लें। शिव मंदिर जाएं, आपके पास कहीं भी शिव मंदिर हो वहां जाएं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्री, पुष्प और शहद अर्पित करें। ध्यान दें और फिर चूड़ियों को उतारकर भगवान शिव व माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे शिव शक्ति, मेरी भक्ति स्वीकार करें, मेरे जीवन से दरिद्रता, कहल, दुख और को समाप्त करें। फिर वह चूड़ियां किसी सुहागन स्त्री को सम्मान में दान करें। इससे आपके दोहरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप कुंवारी हैं तो शीघ्र विवाह का योग्य बनता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। हर स्त्रियों को एक बार जरूर खाना चाहिए गुड़ की लिपटी तुलसी। जी हाँ दोस्तों, गुड़ की लिपटी तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने सुना होगा कि शिव का प्रसाद अर्पण करने से पहले श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन गुड़ में लिपटी तुलसी की पत्ती खाने से एक विशेष उपाय बताया गया है। सूरज उगने से पहले तुलसी का पत्ता तोड़ लें, शुद्ध हाथों से और बिना जल लगाए उसे एक छोटे से गुड़ के टुकड़े में लपेटें और ओम नमः शिवाय का जाप करते धीरे धीरे खाएं। लाभ जरूर होगा। विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का काम करता है। कुंवारी कन्याओं का लिए आकर्षण एवं शुभ विवाह का योग्य बनाता है। पुरुष और भाई बहनों में प्रेम बढ़ता है एवं दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। यह केवल एक प्रसाद नहीं बल्कि शरीर और मन और आत्मा की शुद्धि का एक योग है। गौ माता के यह चीज जरूर खिला दें। सावन सोमवार को एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय है। गुड़ और गेहूं की आटे की गोलियां बनाकर गाय को अवश्य खिलाएं। गाय हमारी माता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कैसे करें, ध्यान से सुने आप सभी लोग। सुबह स्नान करें, शुद्ध मन से गेहूं का आटा लें, उसमें गुड़ मिलाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाएं। याद रखिए, करने से पहले मन में शुद्धता एवं पवित्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का असंकोच या अशुद्ध भाव नहीं होना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा काला तिल भी मिला लें, जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो मिला सकते हैं आप। गाय के सामने बैठकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाएं। मान्यता यह है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शिव स्वयं गाय पे सेवा का प्रसन्न होते हैं। लाभ, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, रोग नाश एवं गृह कलेश समाप्त होते हैं। शिवलिंग पर भी कभी ना चढ़ाएं ये चीजें। याद रखिए, कई लोग भूल चूक में बहुत सी कुछ चीजें जो शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, परंतु वह नहीं चढ़ाना चाहिए। और क्या है उपाय और कैसे करनी चाहिए शिवलिंग की पूजा, इस पर थोड़ा ध्यान दें। बिना स्नान किए पूजा अपवित्र मानी जाती है, पुण्य काम नहीं होते हैं। सोमवार को नाखून, बाल, कपड़े काटना अशुभ होता है, विशेषकर सुहागन स्त्रियों के लिए। तुलसी का स्पर्श या तोड़ना वर्जित है। सावन में तुलसी विश्राम करती है। झूठ बोलना, क्रोध करना, कठोर वचन कहना शिव की पूजा में मन वाणी की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। याद रखिए, सावन के महीने में आपको कभी भी मुख से अपने अपवित्र शब्द या अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या कोई भी हो। और किसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पिता से कुटिलता या विवाद। व्रत का मूल उद्देश्य यही है कि पति की दीर्घायु हो। इसका अपमान पुण्य नाश कर देता है। पिता या पति, कभी भी आपको इनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इनका बहिष्कार करने से यह आपके पुण्यों का नाश कर देता है। कच्चा दूध, यदि वह गौ सेवा के बिना लाया गया हो या उसमें मिलावट हो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लें। अशुद्ध जल, ब्रह्म हत्या,
आदि करने वाले व्यक्ति जल चढ़ाएं तो पाप देता है। अशुद्ध जल चढ़ाने से आपको ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह आदि जैसे पाप लग सकते हैं। लाल चंदन कुमकुम शिव को शीतलता प्रिय है, सफेद चंदन ही चढ़ाएं। शिव को ठंडक यानी कि शीतलता बहुत पसंद है, इसलिए उन पे ना सफेद चंदन का लेप करें आप। लाल चंदन या कुमकुम का इस्तेमाल ना करें। भोग केवल स्वर पर ही करें, शुद्ध मन से। सावन में घर में लानी क्या चीजें चाहिए, यानी कि सावन सोमवार या सावन का महीना चल रहा है तो आपको घर में क्या चीजें लानी चाहिए। तांबे का शिवलिंग लाना चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष या माला या लॉकेट वैसी चीजों के लिए लाने चाहिए, इससे मानसिक शांति मिलती है। सफेद संगमरमर या गौ माता की प्रतिमा लक्ष्मी जी की कृपा बना के रखती है, धन की वृद्धि होती है। या तो आप तुलसी का पौधा ला सकते हैं, मिट्टी के नए पात्र में लगाएं, रोज जल उसमें दें। आप तुलसी का पौधा लाइए, एक नए पात्र में लगाइए, नए डिब्बे में, प्लास्टिक का या मिट्टी का, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके लिए सरल सुविधादायक हो, वो लाएं और उसमें रोज जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें। बेलपत्री का पौधा भी ला सकते हैं आप। शिव जी जला अभिषेक मुद्रा वाली प्रतिमा उत्तम, सबसे बढ़िया यही चीज है। शिव जी की जो जलाभिषेक वाली मुद्रा है वो प्रतिमा आप लेके आ सकते हैं और उसे याद रखें, ध्यान से उत्तर पूर्व दिशा में रखें, उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी ला सकते हैं, इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जो कई लोग कहते हैं ना हमें काल सर्प दोष लगा है, तो उससे मुक्ति के लिए आप दान कर सकते हैं चांदी के नाग नागिन का जोड़ा। गंगा जल हर दिन पूजा में उपयोग कर सकते हैं आप। ऋषिकेश हरिद्वार जाएं, भ्रमण करें वहां से और गंगा जल लेके आए, अपने घर में रखें और उसे रोज इस्तेमाल में करें। उस गंगा जल का पान करें, शुद्ध एवं होता है, मन की पवित्रता होती है। भक्तों, यह सभी उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। यह केवल साधारण चीजें नहीं बल्कि शिव की कृपा के माध्यम है। अब आपसे मेरा फिर एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया अगर आप सच में भोलेनाथ के प्रिय भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर कमेंट और लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम आपके राशि से जुड़े उपाय लेके आ सकें और आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद।